जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे अध्यात्म के बारे में बात करने वाला हूँ। साथियों, इस टॉपिक पर काफी सारी गलतफहमियां सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में है। अध्यात्म क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अध्यात्म की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली किसे अध्यात्म कहते थे। तो ये जो शब्द है ये जोड़ जोड़ शब्द है, ये कंबाइन वर्ड है दो शब्दों का, अध्ययन और आत्म। अध्ययन का मतलब पुराने जमाने में होता था, उसका अनुभव करे, अनुभूति करे, तो उस अनुभव से जो ज्ञान आता था उसे अध्यात्म कहते थे। और आत्म यानी मैं। आत्म यानी कोई ऐसे आत्मा नाम की चीज होती है, ऐसा नहीं है। आत्म का मतलब होता है मैं। तो मेरा खुद का अध्ययन, मेरे खुद का अभ्यास अनुभव से। तो साथियों, मैं यानी ये शरीर, ये जीवन धारा होती है। और ये जीवन धारा जो है ये दो चीजों से बनी हुई है। एक तो हमारा शरीर जिसे मैटर कहते हैं, और हमारी चित्त धारा, माइंड, चेतना, जिसे मन कहते हैं या चित्त कहते हैं। जैसे ही कोई जन्म लेता है या लेती है, मैटर और माइंड कंबाइन होते हैं, तब जन्म होता है। और ये जीवन भर ये शरीर और मन एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, और एट द एंड ऑफ लाइफ ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ये अलग होते हैं, लाइफ एंड हो जाता है। तो ये जीवन भर शरीर और मन, चित्त और शरीर एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। और अगर हमें अध्यात्म करना है तो हमें शरीर और मन के इस गहराइयों पर, डीप लेवल पर जाकर इसका अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना होता है, जिसे अध्यात्म कहा जाता था। स्व अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी प्रज्ञा। देखते हैं कि ये शरीर किस चीज का बना है और मन किस चीज का बना है। तो शरीर बना है इन चार भूतों से। भूत यानी एलिमेंट्स, इसे महाभूत भी कहते हैं, पंच महाभूत। उसमें से एक तो स्पेस होता है, खाली जगह जो है। तो ये चार चीजें हैं, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। और मन जो है, मन भी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वज थे, बुद्ध थे, संत थे, उन्होंने लिख के रखा है हमारे अध्यात्म की किताबों में कि ये मन भी चार इसके विभाग होते हैं। विज्ञान, संज्ञा, वेदना यानी संवेदना, और प्रतिक्रिया यानी संस्कार। तो ये चार भाग होते हैं। इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, संज्ञा यानी रिकग्नाइजेशन, रिकग्नाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द स्टिमुलस, वेदना यानी सेंसेशन, और संस्कार, रिएक्शन। तो ये चार पार्ट्स कैसे काम करते हैं ये हम देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो शरीर और मन की प्रतिक्रिया है ये किस तरह की होती है, और इससे दुख का और सुखी होने का कैसे संबंध है। इसी डायग्राम को मैंने वर्टिकल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप पर 6 हमारी इंद्रिया दी है, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन और माइंड। माइंड हमारे इनर जो थॉट्स रहते हैं, इमोशंस रहते हैं, उनको रिएक्शन देता है, उनको पहचानता है। और बाकी की 5 जो इंद्रियां है, ये बाहरी जो आलंबन आते हैं, स्टिमुलस आती है, उनके प्रति हमारी कॉन्शियसनेस को जागरूक करती है। जैसे ही आलंबन आता है, हमारी कॉन्शियसनेस यानी विज्ञान उसको पहचानती है। और संज्ञा जो माइंड का सेकंड पार्ट है, उसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये लाइट है या इमेज है, साउंड है, टेस्ट है, स्मेल है। और उसको इवेल्युएट भी करती है, उसका मूल्यांकन करती है कि ये जो आवाज आई है ये प्रशंसा की है या ये क्रिटिसिज्म की है। तो जैसे ही ये मूल्यांकन हो जाता है, तो अगर ये प्रशंसा की आवाज है या कोई अच्छी दिखने वाली चीज है, तो उस हिसाब से हमारे शरीर में संवेदनाएं तैयार होती है, जिसे सेंसेशन या वेदना कहते थे। तो जैसे वेदना आ जाती है शरीर में, शरीर का चौथा जो हिस्सा होता है, फोर्थ पार्ट, संस्कार, रिएक्शन, ये रिएक्शन देता है। और रिएक्शन जो है, ये अगर संवेदना अच्छी प्लेजेंट है तो उसके प्रति अलग होती है, अगर संवेदना अनप्लेजेंट है तो अलग होती है।
और उस हिसाब से एक माइंड की हैबिट डेवलप होती है। राग और द्वेष की जो संस्कार होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, इसी तरह माइंड को अफेक्ट करते हैं और माइंड की हैबिट डेवलप करते हैं, और ये रिएक्शन ही हमारे दुख के कारण होती है। तो कोई भी स्टिमुलस अगर बाहर से आ जाए तो उसके प्रति जो रिएक्शन हमारा माइंड देता है, इससे दुख निर्माण होता है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, संतों ने, बुद्धों ने कहा है। तो ये रिएक्शन जो है, इसे कंट्रोल करना ये तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा सिखाया जाता था। और इस तरह मेंटल रिएक्शन नए संस्कार, नए कर्म संस्कार बनाना रोक पाते थे, और डीप जाकर ये पुराने संस्कार है, पुरानी जो निगेटिविटीज है, उनको निकालते थे और माइंड को क्लियर करते थे। उससे माइंड ज्यादा से ज्यादा शुद्ध होता था, स्वच्छ होता था, और इस तरह आत्म का, स्वयं का ज्ञान लोगों को होता था। उसे अध्यात्म कहते थे। इस कला को, इस विद्या को, इस ऐसे तपने को अध्यात्म कहते थे। और जैसे ही कोई अपने मन के सारे विकार निकाल दे तो वह मुक्त हो जाता और मोक्ष प्राप्ति उन्हें मिल जाती। तब ऐसी अवस्था में इन लोगों को आत्म यानी खुद के बाहर, खुद के बियॉन्ड, परे जो नॉलेज है, जिसे पर आत्म कहते हैं, उसका भी ज्ञान हो जाता था। तो सत्य का पता चल जाता था, और इसे अध्यात्म, मोक्ष प्राप्ति या संत होना, अरंत होना, बुद्ध होना ऐसे कहते थे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से हमारे ही पूर्वजों ने यह जो कला थी, ये जो तप था, इसको भुला दिया, या इसको गलत तरीके से उलझा दिया, इसमें मिक्सिंग कर दिया और शॉर्टकट्स लिए। तो ये जो आलंबन से जो संवेदनाएं निर्माण होती थी, नैसर्गिक तरह, प्राकृतिक तरह, उसको उन्होंने आर्टिफिशियल आलंबन से रिप्लेस कर दिया। जैसे कोई मंत्रा चैंटिंग करते हैं, जैसे ओम है, ओम रम भम फिट, या ये मंत्रा वो मंत्रा, इससे, या कोई भजन है या कोई गाना है, म्यूजिक है, इस पर मन लगे तो इस कृत्रिम आलंबन की वजह से जो संवेदना शरीर में आएगी वो बड़ी सुखद होगी। तो उसमें मन लगा रहेगा, उससे मन थोड़े बहुत स्तर पर शांत हो जाता है, थोड़े बहुत स्तर पर वो निर्मल भी हो जाता है, लेकिन गहराइयों तक नहीं निर्मल हो पाता है। लेकिन इसमें लोगों ने ये शॉर्टकट ले लिया, तो उसमें जो ओरिजिनल जो आर्ट थी, ओरिजिनल जो विद्या थी, वो दूर रह गई। इससे आगे जाकर कुछ लोगों ने इसमें भी चेंजेस किए। जीवन जो शरीर और मन से बना है, शरीर को ही रूप कहते थे पुरानी भाषा में, और मन को कहते थे चित्त या नाम। तो जीवन धारा यानी नाम रूप होता था, नाम और रूप, शरीर और मन। तो आगे जाकर लोगों ने इस नाम रूप का अभ्यास मन और शरीर के गहराइयों में जाकर करने की कला भुला दी, और नाम को पकड़ लिया। तो नाम का स्मरण करो, यानी किसी का, साधु का, गुरु का, ईश्वर का नाम लेके उसका बार 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 चैंटिंग करो, उस पर मन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो आपको शांति लगेगी, और ऊपरी ऊपरी तौर पर आपको ऐसे लगेगा कि हमारा मन शुद्ध भी हो गया। दूसरी जो कला थी, उसमें रूप यानी प्रतिमा, इमेज, मूर्ति, उसका स्मरण करे, बार 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 उसकी याद करे। हमारे जो ईश्वर है, भगवान है, गुरु है, उनकी प्रतिमा का बार बार स्मरण करे, तो उसको विजुअलाइजेशन कहा करते थे। और इससे होता यह था कि एक ऐसा समय आता था कि ये प्रतिमा, ये इमेज ऐसे लगता था कि जैसे हमारे सामने आ गई। उसको बाह्य प्रक्षेपीकरण बोलते हैं साइकोलॉजी में, कि जिसका बार बार हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं मन में, वो सामने आ जाता है, ऐसे हमें प्रतीत होता है। तो ये इसमें फिर वो बाद में बोल देते थे कि हमें ईश्वर का या देवी का साक्षात्कार हो गया, हमें दर्शन हो गए। दर्शन का मतलब अध्यात्म में हुआ करता था कि आप उसको अपने अनुभूति से देखें। लेकिन बाद में दर्शन का मतलब ये हो गया कि आप कोई तीर्थ स्थान पर जाइए, मंदिर जाइए, और वहां की मूर्ति आपने देख ली, इसका मतलब आपने दर्शन कर लिए। लेकिन उसका हमारे शरीर और मन की गहराइयों तक जाकर जो अध्यात्म किया करते थे, आत्म का अध्ययन किया करते थे, उससे इस आज के जमाने का दर्शन का कोई भी रिलेशन नहीं है साथियों। तो ये सुपरफिशियल चीजें, बाद में तो ये मंत्रा चैंटिंग और विजुअलाइजेशन और नाम स्मरण बार बार
हमारे गुरु का या देवता का नाम लेना, इससे भी सुपरफिशियल चीजें हो गई। बस आप मूर्ति के सामने जाओ, प्रतिमा के सामने जाओ, वहां पर प्रार्थना करो, प्रभु के गीत गाओ, चैंटिंग करो और भजन गाओ, और यही सिर्फ काफी है। उससे वो भगवान खुश हो जाएंगे और हमें मुक्त कर देंगे, हमारे दुख मुक्त कर देंगे और हमारी नैया पार करा देंगे। इस तरीके की मान्यताएं चली और आगे जाके इसमें कर्म कांड आ गए और बहुत सारा धर्म के और अध्यात्म के नाम पर ये जो बिजनेस हो गया। तो साथियों, ये अध्यात्म जो हुआ करता था हमारे ऋषियों का, मुनियों का, बुद्ध का, संतों का, ये आत्म का अध्ययन यानी खुद के अंदर जाकर शरीर और मन का यानी नाम और रूप का अनुभूति पर जाकर अध्ययन करना, स्टडी करना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना यानी प्रज्ञा का अभ्यास करना, ये हुआ करता था। लेकिन अब ये धर्म जो दुख मुक्ति का था, ये मन को निर्मल बनाने का था, शरीर और मन की गहराइयों तक जाकर उसकी शुद्धता प्राप्त करने का था, ये अब बहुत कम लोग जानते हैं। ये सिखाया भी नहीं जाता है। अब सब ये सब दार्शनिक मान्यताओं का, कर्म कांडों का, मंदिरों का, ये इस तरीके का अब धर्म हो गया है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि अध्यात्म इस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे पाया हूँ। अगर आप सहमत हो इससे तो शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।